स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई नीति लेकर आई है, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम समुदायों संगठनों से जुड़े लोग, मुफ्ती, इमाम, मौलाना, उलेमा दो धड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा सरकार की पॉलिसी को लेकर मुखर है तो दूसरा धड़ा सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कासमी नौमानी ने कहा कि 2 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देना मानवाधिकार है। ऐसे में इसे रोकना मानवाधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकार की सुविधाओं से वंचित किया जाने का ऐलान उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर आधारित नहीं है और ये गलत है। इस कानून से हमारे कौम के साथ इंसाफ नहीं होगा। वहीं दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को सियासी खेल करार देते हुए कहा है कि इसमें मुसलमान नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून को लाकर बहुसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ना तो इस कानून का हम विरोध करेंगे और ना ही स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए भी अगर कानून आता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार का मकसद जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं बल्कि समाज को बांटने का है। सरकार इसके जरिए समाज के ऊपरी तबके को खुश करना चाहती है और दलित, पिछड़ों और कमज़ोर लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का अंतिम प्रारूप सामने आने के बाद अध्ययन करने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड देखेगा कि इससे किसी तरह हमारे मजहब को नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके बाद बोर्ड फैसला करेगा कि क्या करना है। अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा ऐतराज़ जताते हुए कहा कि इस कानून से समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बांटने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस्लाम में जनसंख्या नियंत्रण पर साफ है कि अगर पति पत्नी दोनों सहमति से बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो बच्चा ना पैदा करने पर रोक नहीं है। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि सरकार को कानून ऐसा लाना चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। इस कानून से मुसलमान को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय सरकारी नौकरी में ना के बराबर है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बहुसंख्यक समाज के लोग होंगे। वहीं यूपी सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जनता की सिफारिशों के बाद कानून लाया जाएगा। यूपी में जनसंख्या पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार ने इस विषय पर जनता से भी राय मांगी है और इसके बाद ही हम कानून लाएंगे। हमारी सरकार मुसलमानों को टोपी से टाइप की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि वो अशिक्षित रहें। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।